हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन होता ही है। तो ध्यान से देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, राइट। ओके, ये हमने रिएक्शन देखा था कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और H2O प्रोड्यूस होगा। अब हम इस वीडियो के अंदर मेन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। तो सॉल्ट से आप कौन से केमिकल्स बना सकते हो, ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन आज उसके प्रिपरेशन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या है NaOH। फिर ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हो, बेकिंग सोडा भी बना सकते हो, वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी हम बना सकते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो किससे बनते हैं, सॉल्ट से बनते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH, ओके, Na यानी सोडियम, हाइड्रोक्साइड यानी OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये याद रख लो आप, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज ऑल्सो कॉस्टिक सोडा। ओके, तो ध्यान से देखना है किस तरीके से इसका प्रिपरेशन है, उसकी यूजेस क्या है वो हमें देखने हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, इस पेज पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है कि राइट अ नोट ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। या तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, राइट डाउन द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपको क्या बनाना है, NaOH। तो ध्यान से देखो, इसके लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा कि आपको एक बीकर लेना है, ध्यान से देखना। ओके, इसके अंदर आपको मेटल की 2 प्लेट लगानी है। ओके, मेटल की 2 प्लेट लगानी है और एक बैटरी भी कनेक्ट करना है। अब आप समझ गए होंगे कि बैटरी कनेक्ट क्यों किया गया है। तो सीधी बात है कि बैटरी कनेक्ट क्यों किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, हम क्या देख रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरीके का आपका एक एपरेटस जो होगा वो फिगर इस टाइप का होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिक्सचर लेना है NaCl प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, NaCl और H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है, और हमें क्या बनाना है, NaOH। हमने देखा कि सॉल्ट से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर ले लिया किसका, NaCl प्लस H2O का। तो ध्यान से देखना, ये जो है वो नेगेटिव चार्ज है और ये है जो पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड 8 में हमने सीखा था, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ओके, ये मेटल की प्लेट होती है, ये नेगेटिव जो होते हैं वो कैथोड होते हैं, और ये जो पॉजिटिव है दैट इज एनोड। ओके, तो ध्यान से देखना, अब आपने क्या कर लिया है, इस बीकर के अंदर NaCl प्लस H2O का मिक्सचर आपने ले लिया है। ओके, अब आप क्या करोगे, ये बैटरी लगाया है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगा, ओके, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसके साथ साथ 2 और चीज़ें भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल रिएक्शन अभी लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग बाद में देख लेंगे हम। तो हमने क्या लिया, NaCl प्लस H2O का मिक्सचर यहाँ पे लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ओके, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस आपको 2 गैस यहाँ पर और भी मिलेंगे। एक गैस है Cl2 और एक गैस है H2। ओके, अब इसको हम थोड़ा डीप में, आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। व्हेन ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइड, इलेक्ट्रोलाइड यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, क्लोरीन गैस भी निकलेगा, जो कहाँ पे जमा होगा, एनोड पे। एनोड क्या है आपका, मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो NaOH तो बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा, लेकिन साथ साथ Cl2 क्लोरीन जो कहाँ पे जमा होगा,
एनोड पे जमा होगा, राइट। ओके, क्यों एनोड पे जमा होगा? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर दिखा था कि सोडियम Na+ होता है और Cl क्या होता है? माइनस। ओके, हम अच्छा सोडियम को हमने देखा था कि 281। ओके, इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा। हमने 9 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन दे के वो पॉजिटिव होता है। और क्लोरीन क्या होता है? 287। तो यहाँ पर ऑक्टेंट बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनेगा, राइट। तो ध्यान से देखना, Cl नेगेटिव है और ये नेगेटिव और एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए आपको जो यहाँ पे क्लोरीन है वो कहाँ पे जमा होगा? एनोड पे जमा होगा, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस होता है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा कि क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज एट कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, हमने देखा था रिएक्शन के अंदर। वो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे जाएगा? कैथोड के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा? NaOH। क्या होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हम रिएक्शन भी देख लेते हैं बैलेंसिंग के साथ। NaCl सोडियम क्लोराइड हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया और हमने पास क्या करवाया? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तो NaOH मिल गया हमें। Cl2 भी लिबरेट हुआ, Cl2 भी प्रोड्यूस हुआ, जो कहाँ पे गया? एनोड पे। H2 गैस भी प्रोड्यूस हुआ, ये कैथोड पे। अच्छा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया। इसके यूजेस भी होते हैं और इसके यूजेस भी होते हैं कि इस प्रोसेस से जो आपको क्लोरीन गैस मिला है और हाइड्रोजन गैस मिला है उसके भी यूजेस होते हैं। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस को एक और नाम से भी जानते हैं, क्लोर आल्कली प्रोसेस। नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोर आल्कली प्रोसेस। क्लोर किसके लिए? क्लोरीन के लिए। और आल्कली किसके लिए? बेस के लिए। ओके, आप देख सकते हो Cl यानी क्लोरीन, तो उसके लिए क्लोर यूज किया गया है। NaOH हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, आल्कली होता है, इसीलिए क्लोर आल्कली प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। 3 प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनती है। कौन कौन सी? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 यानी क्लोरीन गैस और H2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 3 प्रोडक्ट H2, Cl2 एंड NaOH प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। अच्छा, ये जो तीनों है वो तीनों ही यूजफुल है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस क्या है? नंबर 1, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, हम जो सोप, साबुन और डिटर्जेंट यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इन द प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, जमीन से जो कच्चा तेल निकलता है उसको प्योर करने के लिए भी इसको यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये जो पेपर आप देख रहे हो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो PVC की पाइप्स होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। एंड ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। ओके, आप पेस्टिसाइड्स वर्ड समझते हो। ओके, तो पेस्टिसाइड्स यानी जो जर्म्स और वो कीटाणु जो होते हैं उनको मारने के लिए भी एज अ मतलब एक मेडिसिन यूज़ होता है। वो पेस्टिसाइड्स में भी ये यूज़ होता है। तो ये उसके यूजेस है और उसका आपने प्रिपरेशन देखा। तो यहाँ पर फिगर एक्चुअली आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास, लेकिन मान लो कि एग्जाम में आपके पास टाइम है तो आप इस टाइप ड्रॉ करके बता सकते हो, कंपलसरी नहीं है फिगर। ओके, तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो किससे बना है? सॉल्ट से बनता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें। ओके, और एक बात मैं आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड बता दूं कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो आपको वो कहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है उसका भी यूजेस होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ओके, फिर वेजिटेबल ऑयल जो है उसके लिए बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया जो गैस होता है उसको बनाने के लिए भी ये हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। और ये जो Cl2 है, क्लोरीन, जो आपको इस प्रोसेस से मिला है, इसका यूज़ आप देखो तो वाटर ट्रीटमेंट,
आपने देखा होगा कभी कभी पानी गंदा हो जाता है तो उसके अंदर क्लोरीन की जो टैबलेट्स आती है वो डाल देते हैं तो पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है, राइट। जर्मीसाइड और मतलब उसके अंदर जर्म्स और वो होंगे तो वो मर जाएंगे। अच्छा, ये जो क्लोरीन है वो पीवीसी पाइप जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होता है। CFC आपने पढ़ा था 9th के अंदर 8 के अंदर भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी ये Cl2 यूज़ होता है। ओके, फिर ब्लीचिंग पाउडर आगे हम देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी ये Cl2 क्लोरीन गैस यूज़ होता है। और पेस्टिसाइड्स हमने देखा। तो H2 और Cl2 के भी अलग अलग यूजेस है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें। तो ये था क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। थैंक यू।